अब देखो हम इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखते हैं कि किस तरह से हम जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर किस तरह से हम किसी वेबसाइट में उसका यूटिलाइजेशन हम कुछ पॉपअप विंडो ओपन करने के लिए कर सकते हैं, है ना। अब देखो सपोज़ जो ये जो टेम्पलेट बना हुआ है, ठीक है, ये एक वेबसाइट का टेम्पलेट है जो स्टार्टिंग में हमने डिज़ाइन किया था, ठीक है। अब सपोज़ इसमें जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, है ना, तो फिलहाल क्या होगा, ये login.html पेज खुल गया, है ना। अभी पेज नहीं बना हुआ है हमारे पास, इसलिए एरर आ गई, अदरवाइज़ आपका login.html खुल जाएगा, ठीक है। अब देखो लॉगिन में रहता कितना कोड है, केवल लॉगिन आईडी रहता है, पासवर्ड रहता है और सबमिट बटन रहता है, मतलब केवल 3-4 कंट्रोल्स रहते हैं। उन 3-4 कंट्रोल्स के लिए आप अगर पूरा पेज डिज़ाइन करो, ठीक है, तो एक तो पेज क्या रहता है, जैसे लॉगिन पे क्लिक किया तो पेज ये आपका पोस्ट होगा, फिर वो वाला पेज खुलेगा, फिर आप में लॉगिन आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, फिर आगे प्रोसेस करोगे, ठीक है। लेकिन देखो इसकी बजाय मैं क्या करता हूँ कि इसको मैंने फ़िलहाल मिनिमाइज़ किया, इस टेम्पलेट को मैं ड्रीमवीवर में ओपन कर लेते हैं, ये आ गया अपने पास टेम्पलेट, ठीक है। अब जहाँ पर ये लॉगिन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ देखो इसके हैश में, मतलब href में मैंने हैश दे दिया, है ना, और इसके ऑन क्लिक पर यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ, रिटर्न लिख देता हूँ, रिटर्न और ओपन लॉगिन, इसको हमने नाम दे दिया, ठीक है। देखते जाओ इसको। अब हेड के अंदर एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन के बाद में क्या नाम दिया हमने, ओपन लॉगिन, है ना। जावा स्क्रिप्ट इसे कैश सेंसिटिव, थोड़ा सा आप कैश का ध्यान रखना, क्या कैपिटल दिया है क्या स्मॉल दिया है, ठीक है। ओपन लॉगिन दिया, ठीक है। इसके बाद इसको फ़िलहाल छोड़ दो। अब इसकी डिज़ाइन में आ जाओ आप, ये डिज़ाइन है अपने पास, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ से इंसर्ट का ऑप्शन जो रहता है, इंसर्ट में गए और इंसर्ट से एक लेआउट ऑब्जेक्ट रहता है, यहाँ से एक लेयर करके ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट किया, ठीक है। तो आप जैसे लेयर लोगे तो ये आपको एक ऐसा ब्लॉक मिलेगा, है ना। अभी एक्चुअल में है क्या, ये एक नई लेयर बन गई, है ना। जनरली हम जो डिज़ाइन करते हैं वो टेबुलर फॉर्म में करते हैं, तो टेबल क्या रहती है, एक के नीचे, मतलब जो रो कॉलम जो भी रहेंगे उसके, वो एक के नीचे एक या एक के पीछे एक आएंगे, इस तरह से, ठीक है। हम एक के ऊपर एक ओवरलैप्ड अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो नहीं बना सकते उसमें, ठीक है। तो ये एक तरीका रहता है जिससे हम ओवरलैप्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो ये एक लेयर रहती है। अब देखो ये एक्चुअल में है क्या, जैसे मैंने एक ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर इंसर्ट की लेयर, ठीक है। तो देखो कोड में अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, यहाँ पर देखो बॉडी के जस्ट ऊपर यहाँ एक डिवीज़न टैग लगा, उसमें आईडी इक्वल टू क्या हो गया, लेयर 1, और डिवीज़न टैग क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये डिवीज़न टैग कौन सा वाला है, ये जो हमने लेयर ली थी, ये वाली लेयर, ये लेयर आपका ये डिवीज़न टैग, ठीक है। अब देखो इसमें आईडी इक्वल टू लेयर 1 लिखा हुआ है। अब ये लेयर 1 क्या है, ये एक CSS बन गई, स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS, तो ये एक CSS क्लास बन गई, ठीक है। हैश स्टाइल, हैश मतलब आईडी, तो ये आईडी जिस पे होगा उससे मैच करेगी, ठीक है। इसमें देखो पोजीशन एब्सोल्यूट पोजीशन का मतलब रहता है कि आप उसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो, है ना। वो किसी से रिलेट नहीं रहती, वो ये सिंपल रहेगी, उसकी विड्थ इतनी रहेगी, हाइट इतनी रहेगी, और लेफ्ट से 399 पिक्सल्स लेफ्ट साइड से राइट साइड में रहेगी, है ना। और टॉप से उसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, 187, ठीक है। तो ये पोजीशन 2-3 तरह की रहती है, एक एब्सोल्यूट रहती है, फिक्स रहती है ना। जैसे अभी फ़िलहाल हम एज इट इज़ रखते हैं, फिर बाद में चेंज करके देखेंगे इसको। अब इसमें आप इस लेयर के अंदर और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने इसमें ऐड कर दिया बैकग्राउंड कलर, है ना। मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया ग्रे टाइप, ठीक है।
मैं चाहूँ तो इसमें दे दिया मैंने बॉर्डर स्टाइल, है ना, सॉलिड। ठीक है, कुछ डायमेंशन ऐड कर देते हैं। बॉर्डर कलर सपोज चेंज कर दिया हमने, बॉर्डर कलर को हमने ब्लैक कर दिया, है ना। और बॉर्डर विड्थ को मैंने दे दिया 3 पिक्सल्स। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो ये देखो, ठीक है, इस तरह का ब्लॉक बना हुआ है ना। अब आप इस डिवीज़न टैग के अंदर कुछ भी बना के डाल सकते हैं। अब इसको आप जैसे मूव करोगे ना तो इसके ऊपर जो डायमेंशंस हैं वो अपने आप चेंज होती जाएंगी। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और अप कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिवीज़न टैग के अंदर मैंने इंसर्ट किया एक टेबल को, है ना। उस टेबल में सपोज 4 रो दे दी, 2 कॉलम दे दिए, 100% उसकी विड्थ कर दी, ओके। तो 100% में आ गया यहाँ पर, है ना। इन दोनों को सपोज मैंने, या फिर इनको रहने दिया, यहाँ पर मैंने लिखा लॉगिन, ठीक, या फिर यहाँ से यहाँ लिख दिया, हाँ, जस्ट वेट प्लीज़ लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा लॉगिन आईडी, नीचे लिख दिया पासवर्ड, और यहाँ सपोज इनको सबको अलाइन, सपोज यहाँ से प्रॉपर्टी में चले जाओगे तो आपको अलाइन राइट। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देते हैं, फॉर्म में जाकर टेक्स्ट फील्ड कैंसल नो। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया। इसी तरह से एक पासवर्ड वाला फील्ड यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये जो टेबल है, इस टेबल में आप चाहो तो सेल पैडिंग्स, स्पेसिंग वगैरह ऐड कर दो, है ना। मतलब सब कुछ हम डिवीज़न टैग के अंदर ही कर रहे हैं सारी चीज़। और यहाँ पे गए एक बटन इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू में लिख दिया हमने लॉगिन, ये अपना लॉगिन बटन। ठीक है, चलो इसको एक काम करो, यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो लॉगिन हमने। ठीक है, अब इसके बाद में सपोज यहाँ पर मैंने एक सिंपल चलो फ़िलहाल तो इसको हम देखते हैं इससे क्या हो रहा है। यहाँ पर सिंपल मैंने एक इनपुट टाइप बटन, और बटन में वैल्यू में लिखा मैंने x। ठीक है, और इसको क्लोज कर दें। तो एक्चुअल में एक क्रॉस, है ना, जिसे कैंसिल करने के लिए अपन बटन बनाते ना, ये बटन बना लिया और इस तरह से बना दिया। इसको चाहो तो आप राइट साइड में लगा सकते हो, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिज़ाइन कैसे बना रहे हो। ठीक है, जब आप इस पेज को ओपन करोगे तो ये देखो इस तरह से दिखाई देगा, है ना। अब ये थोड़े से टेक्स्ट बॉक्स इधर उधर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट दे रखी है और हाइट विड्थ सेट कर रखी है ना। हाइट विड्थ फिक्स सेट कर रखी है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो आप चाहो तो इसको जो हाइट विड्थ है वो थोड़ी सी आप क्या कर सकते हो, बढ़ा दो, विड्थ बढ़ा देते हैं ना, 300 कर देते, हाइट छोड़। ठीक है, ये तो आपका प्रॉपर तरीके से आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब ये लॉगिन भी नीचे जा रहा है, तो इसके लिए थोड़ी सी हाइट बढ़ा लो। सपोज 2 कर दिया। ठीक है, गलत कर दिया क्या, ओके, हमने हाइट बढ़ानी है ना, हाइट हमने 2। ठीक है, चलो अब आप देखो तो ये अपना लॉगिन का फॉर्म है ना, सिंपल। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने क्या किया कि ये जो लेयर 1 है, ठीक है, अभी मैं इसको लिखता हूँ डिस्प्ले नन। तो
अगर आप देखोगे इसको रिफ़्रेश किया तो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन कर दिया है। ठीक है, तो वो है यहाँ पर लेकिन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से भी गायब हो गया है। अब ये जो लॉगिन पे क्लिक किया है, ठीक है, तो लॉगिन के ऑन क्लिक पर हमने एक ओपन लॉगिन करके फंक्शन कॉल कर रखा है। ठीक है, उस फंक्शन में अभी तक हमने कुछ लिखा नहीं है ना। कहाँ है वो फंक्शन? इसके ऊपर ही है, ये रहा ओपन लॉगिन। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले फॉर्म टैग वगैरह चेक कर लो, फॉर्म टैग लगा है कि नहीं लगा है ना। तो बॉडी से पहले फॉर्म टैग लगा दो एक एक्शन। ठीक है, एक्शन में सपोज कोई पेज का नाम दे दिया हमने, ये दे दिया। फिर आईडी इक्वल टू दे दिया हमने FRM आईडी, और वी कैन गिव नेम ऑन मेथड इक्वल टू पोस्ट, और फॉर्म टैग को लास्ट में क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें जो बटन का क्लिक इवेंट है, कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ से ओपन लॉगिन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो ओपन लॉगिन है, इस ओपन लॉगिन के अंदर हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट FRM फॉर्म। ठीक है, फिर डॉट, अब फॉर्म के अंदर जो लेयर है वो लेयर कौन सी है? अपनी लेयर 1, आईडी उसका क्या है? लेयर 1। ठीक है, लेयर 1 है ना, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक। ठीक है, ये किया, मतलब जिसे हमने क्लिक किया उस बटन पे, है ना, कौन से लिंक पे? लॉगिन लिंक पर। ठीक है, वैसे ये फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन कॉल होते से डॉक्यूमेंट डॉट, मतलब इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो फॉर्म है FRM नाम से, ये रहा FRM, ये फॉर्म टैग है अपना FRM। इस FRM के अंदर जो लेयर 1 है, ठीक है, उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या हो जाए? ब्लॉक हो जाए। नन तो है, नन तो पहले से ही है स्टार्टिंग से ही, लेकिन हमने जावास्क्रिप्ट से उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को ब्लॉक कर दिया है। तो इससे क्या होगा, इसको रिफ्रेश करते हैं और देखो, जैसे मैंने लॉगिन पर क्लिक किया तो कुछ एरर आई है, इसको चेक कर लेते हैं क्या है। डॉक्यूमेंट डॉट FRM लेयर 1 इज नल और नॉट एन ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स सी, कुछ कोड में चेंज करके देखते हैं। इसको ऐसा लिखो, FRM भी हटा दो, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? जो लेयर 1 है। अब चेक करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने लॉगिन पर क्लिक किया तो ये देखो, यहीं पर क्या हो गया? आपके लॉगिन का फॉर्म पॉपअप हो गया। ठीक है, अब यहीं पे अगर मेरे को लॉगिन करना है तो मैं लॉगिन आईडी डालूंगा, पासवर्ड डाला मैंने और लॉगिन किया। ठीक है, तो यहीं पर इसके बटन क्लिक पर जो भी लॉगिन का लॉजिक लिखना है आप लिख दो और यहीं से लॉगिन करवा दो डायरेक्ट। ठीक है, अगर नहीं करना है तो इस बटन के क्लिक पर वापस से इसको क्लोज कर दो। तो क्लोज कैसे करोगे? सिंपल, उसकी यही डिस्प्ले प्रॉपर्टी को वापस आप क्या कर दो? नन कर दो, है ना। लेकिन किसके क्लिक पर? जो X वाला बटन है ना, इसके ऑन क्लिक पर हमने रिटर्न और सपोज क्लोज लॉगिन, है ना, क्लोज लॉगिन नाम से एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, एक ओपन लॉगिन था, एक ये क्लोज लॉगिन बन गया। ठीक है, और यहाँ पर इसी के नीचे हमने लिख दिया फंक्शन और क्लोज लॉगिन। ठीक है, और सेम एज इट इज़ ये कोड उठाया, कॉपी पेस्ट, बस ब्लॉक की जगह नन, है ना। ब्लॉक किस तरह से काम करता है? जैसे विजिबल ट्रू कर दिया हमने, और नन किस तरह से काम करता है? विजिबल फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो अब देखो इसको रन करके देखते हैं। इनिशियली कुछ नहीं आएगा, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया लॉगिन का फॉर्म आया। ठीक है, अगर हमको लॉगिन नहीं करना है, ठीक है, तो क्लोज तो क्लोज। ठीक है, पेज पोस्ट भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ आपका, और
इंस्टेंटली, मतलब उसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और एक लुक वाइज भी आपका थोड़ा बेटर दिखेगा, है ना। ये लॉगिन फॉर्म आ गया, यहाँ से लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, तो जो भी आपको चेक लगाना है चेक लगा लो, सब कुछ कर लो, ठीक है। यहाँ से क्लोज। सपोज इस नन को वापस से हमने कर दिया ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक से क्या होगा, ये विजिबल हो जाएगा पेज पर, है ना। अब सपोज इसकी जो CSS क्लास है लेयर 1 करके, है ना, इसमें जो पोजीशन थी, इस एब्सोल्यूट को मैंने अभी देखो आपने एब्सोल्यूट रख रखा है, तो क्या रहेगा, जैसा आपका पेज मूव कर रहा है ये भी आपके साथ साथ मूव कर रहा है ना। लेकिन देखो अब इसमें कुछ चेंज करते हैं, सॉरी, इसको मैंने रिलेटिव कर दिया, ठीक है। तो रिलेटिव के बाद में देखो सबसे पहले क्या होगा, रिफ्रेश, है ना। तो ये जो पेज है किसके रिलेटिव आ रहा है, ये आपके ब्राउज़र के रिलेटिव आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ मूव कर रहा है ना। अब देखो इसके बाद अगर मैंने इसको फिक्स्ड कर दिया, ठीक है, रिफ्रेश, ठीक है। अब देखो, है ना, आपका पेज मूव करेगा लेकिन ये लॉगिन यहीं रहेगा, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड में कुछ भी कर रहे हो, ये आपका यहीं रहेगा। मतलब आप जैसे कहीं पर हम रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, कोई ये काम किए बिना आगे ही नहीं बढ़ पाए, तो इसको फिक्स्ड करके चिपका दो आगे, जिससे ये मतलब एक तरह से उसके लिए मुसीबत हो जाएगी आगे, है ना, कि आपको यहाँ से लॉगिन किए बिना आगे ही प्रोसेस नहीं करने देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो आप जनरली जैसे कभी कभी कुछ वेबसाइट ओपन करते हो, और ओपन करते से कुछ पॉपअप आ जाते हैं हमारे पास में, है ना। और पॉपअप ऐसे रहते हैं कि आप यहाँ पे या तो रजिस्ट्रेशन करो या अपना मेल आईडी डालो, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे, तब जाके वो आगे बढ़ने देंगे। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं।